अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पैसा स्कूल। अगर पाकिस्तान की बात करें तो आज का हॉट टॉपिक है इन्वेस्ट इन गोल्ड, यानी कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और बेहतरीन टाइम कौन सा होता है गोल्ड में पैसा लगाने का। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ज्यादातर लोग जो रिजर्व करते हैं अपनी मनी वो गोल्ड की फॉर्म में करते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप ये जानना चाहते हैं कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है और गोल्ड में इन्वेस्ट करने का बेहतरीन टाइम कौन सा है। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड जो है वो 3 तरीकों से की जा सकती है। सबसे पहला तरीका है रिवायती तरीका, यानी कि गोल्ड से आपने ज्वेलरी बनवा ली है और अपने घर पे रख ली है। इसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। पहले हम बात करेंगे फायदों की। सबसे पहले इसका जो मेन एडवांटेज है, जो गोल्ड को हम ज्वेलरी में कन्वर्ट करवाते हैं, यानी गहने बनवाते हैं कानों के, गले के, माथे के, यानी कि इसके जो जेवरात बनाए जाते हैं, उसके सबसे पहले फायदों की बात करते हैं। सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो आप गोल्ड को पहन सकते हैं। स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं, खवातीन होती हैं, वो गोल्ड को पहनती भी हैं और वो एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी गोल्ड अपने पास रखती हैं। दूसरे नंबर पे ये जो ज्वेलरी की फॉर्म में सोने में जो इन्वेस्टमेंट है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्योंकि गोल्ड में 2 तरह की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और इसे ज्वेलरी बना के अपने पास रखते हैं तो कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप सोना जो है बनवाते हैं ज्वेलरी की फॉर्म में, तो उसके जो मेकिंग चार्जेस हैं, यानी कि सोने को जेवरात में तब्दील करने के जो ज्वेलर होता है, जो सुनियार होता है, वो आपसे 10% लेता है। और ये मेकिंग चार्जेस जो हैं ये 10% कई जगहों पे होते हैं, कई जगहों पे ये मेकिंग चार्जेस अपनी मर्जी के भी होते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जो सुनियार होता है, जो सोना बनाने वाला होता है, यानी ज्वेलरी की फॉर्म में, वो कितने आपसे चार्जेस लेता है। जो कि स्टैंडर्ड है वो 10% चलते हैं। ये डिफरेंट इलाकों में इसका जो है स्टैंडर्ड डिफरेंट हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर भी। दूसरे नंबर पे जो पेमेंट ऑफ जीएसटी है, अगर आप गोल्ड लेके उससे ज्वेलरी बनवाते हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के टैक्स ऊपर लागू होते हैं। और ये मिनिमम जो टैक्स है ये 3% होता है और मैक्सिमम ये टैक्स जो है पाकिस्तान में 18% तक हो सकता है। अब तीसरे नंबर पे जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आपने गोल्ड से ज्वेलरी बनवाई है तो आपको स्टोरेज का इश्यू होगा, यानी कि आपको उसको सेव करने के लिए, महफूज करने के लिए बहुत ज्यादा जो है पैनिक होना पड़ेगा, क्योंकि इसकी स्टोरेज का बहुत बड़ा इशू है। ये आपका चोरी भी हो सकता है और ये आपका गुम भी हो सकता है। ये 2 तरह के खतरात हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड में ज्वेलरी की फॉर्म में मौजूद है। अब जो है दूसरी बात करते हैं, अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। फिजिकल गोल्ड का मतलब है कि आप सोने के सिक्के लेते हैं या सोने की छोटी ईंटें बनवा लेते हैं, तो इसको हम फिजिकल गोल्ड कहते हैं। इसके भी कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज हैं। कदर ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपकी ज्वेलरी से बहुत बेहतर है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करके पैसा बनाना चाहते हैं तो कभी भी अपनी माँ, बहन, बीवी और गर्लफ्रेंड की बात बिल्कुल ना माने, क्योंकि एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट है कमाने के लिए वो इसी साइड पे की जाती है, फिजिकल गोल्ड में। इसकी और सूरतें भी हैं, इंशाल्लाह मैं अभी आपको आगे जाके बताने वाला हूँ। फिजिकल गोल्ड के जो एडवांटेज हैं, इसमें नो मेकिंग चार्ज, क्योंकि इसमें आपने ईंट जो है या क्वाइन लेना होता है तो उस पर आपको कोई चार्जेस नहीं देना होते। दूसरे नंबर पे ये जो गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड है, इसकी प्योरिटी जो है 99% तक होती है, ये प्योर होता है। जबकि जो ज्वेलरी की फॉर्म में है
वो प्योर नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि आपके ज्वेलर के ऊपर कि वो जो है आपका फैमिली ज्वेलर जो है वो आपको कैसा बना के गोल्ड दे रहा है। और तीसरे नंबर पे हॉलमार्क जो है, ये हॉलमार्क एक ऐसा मार्क होता है जिस पे लिखा होता है गोल्ड के ऊपर कि इस जो गोल्ड की है इसकी प्योरिटी इतनी है, और गारंटी दी जाती है जो सराफा होते हैं या जो गोल्ड मेकर होते हैं या गोल्ड स्मिथ होते हैं वो इसकी गारंटी देते हैं कि ये गोल्ड 100% या 90% या 95% या 99% है, वट एवर कितना ये प्योर है, इसको कहते हैं हॉल मार्क। ठीक है, मार्क निशान को कहते हैं। अब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं। जाहिर बात है हर चीज के डिसएडवांटेज भी होते हैं। अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसको स्टोरेज करने के लिए आपको या तो बहुत बड़ी तिजोरी रखनी पड़ेगी, और अगेन आपको इसको महफूज करने के लिए, गुम होने से बचाने के लिए, चोरी होने से बचाने के लिए आपको स्टोरेज अच्छी चाहिए होगी, जो कि एक खर्चे वाला मामला है। दूसरे नंबर पे सिक्योरिटी। जी हाँ, सिक्योरिटी, क्योंकि जाहिर बात है अगर आपके पास गोल्ड है तो आपको सिक्योरिटी थ्रेट होगा, और सिक्योरिटी के लिए आपको एक्स्ट्रा, अगर बहुत ज्यादा गोल्ड है तो सिक्योरिटी जो है कोई कंपनी जो है उसकी आपको लोग हायर करने पड़ेंगे ताकि वो आपके गोल्ड की हिफाजत कर सकें, या फिर आपको खुद ही उसके लिए बहुत ज्यादा जो है क्यूरियस होना पड़ेगा और आपको हिफाजत करना पड़ेगी, जो कि एक एक्स्ट्रा टाइप की कह लें कि परेशानी का बायस है। अब तीसरी बात करते हैं जो कि तीसरी टाइप की इन्वेस्टमेंट है, और ये भी गोल्ड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है। इसे कहते हैं डिजिटल गोल्ड। ठीक है जी, ये डिजिटल गोल्ड जो होता है ये बेसिकली फिजिकल गोल्ड नहीं होता। ये आपने क्या है कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं, बहुत सारे जो है आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है जहां पे आपने फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना होता, बल्कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है डिजिटली। यानी कि आपका गोल्ड जो है वो आपके पास नहीं होता, आपने सिर्फ पैसा लगाना होता है और उसका रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होता है। जैसा कि आप अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं और बैंक वाले आपको रसीद देते हैं कि इतने पैसे आपके हमारे पास जमा हैं। एक्चुअल में वो फिजिकल फॉर्म में पैसे हमारे पास मौजूद नहीं होते, वो बल्कि डिजिटल फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं, हमें पता होता है। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसी तरह गोल्ड की इन्वेस्टमेंट भी है, ये डिजिटल हो सकती है। इसके लिए नो नीड आपको स्टोरेज, यानी स्टोरेज की जरूरत नहीं है, यानी महफूज रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिजिकल फॉर्म में नहीं है। दूसरे नंबर पे नो नीड सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास कोई फिजिकल जो है गोल्ड मौजूद नहीं है, तो इसलिए आपको सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका जो डिसएडवांटेज है, जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वो ये है कि इसमें स्कैम के चांसेस होते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो डिजिटल गोल्ड ऑफर करती हैं, लेकिन समवन, मतलब वो बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, लेकिन कुछ जो है वो स्कैम भी कर लेती हैं और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो जाया होने का खतरा मौजूद रहता है। दूसरे नंबर पे ट्रस्ट इशू होता है, क्योंकि पाकिस्तान में या इंडिया में ये स्पेशली जो डिजिटल करेंसी है या डिजिटल गोल्ड है उसके ऊपर बिलीव कम किया जाता है। लोग फिजिकल चीजों पे जाना चाह रहे होते हैं क्योंकि वो एक ट्रेडिशनली चला आया है कि जो फिजिकल चीज आपके पास होती है आपको ये होता है कि वही मेरी है। तो ट्रस्ट इशू भी इसमें बहुत ज्यादा है, और स्पेशली जो स्कैम हैं उनसे भी, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कौन सी जो वेबसाइट है वो बहुत अच्छी है और आपके साथ स्कैम नहीं होगा। ये तो था कि गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे किया जा सकता है। अभी हम बात करेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने का बेहतरीन टाइम कौन सा है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में जो कल का रेट है 2,25,500 रुपए फी तोला है, जो कि आज से 2 महीने पहले गोल्ड का जो रेट है एग्जैक्टली 1,60,000 रुपए था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टाइम है अभी जो चल रहा है ये गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है इसमें गोल्ड जो है 3 लाख तोला तक जा सकता है और जाएगा। लेकिन ये जो पीक है, ये जो बढ़ोतरी का रुझान है, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है और कुछ वक्त के बाद ये गोल्ड जो है वापस अपनी एक्चुअल कीमत 1,30,40,000 रुपए जो तोला है यहाँ तक आने की उम्मीद की जा सकती है। इसलिए जो भी दोस्त, जो भी हजरात, खवातीन जो हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रही हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है। शॉर्ट
इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शायद आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका गोल्ड की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाइए, कमेंट कीजिए और मैं उसका कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। आज तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।